बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर दोस्तों। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मज़े में हैं? आज मेरा घर की एक बहुत मुनफरिद एपिसोड हमने आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन की है। पाकिस्तान पूरे मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों की वजह से करोड़ों लोग मुतासिर हुए हैं। वो घर जो बड़ी न्यू टेक्नोलॉजी पे बनाए गए थे, हमने देखा किस तरीके से वो सैलाब की नज़र हो गए। हाँ, पूरा जो लाइफस्टाइल है इंसान का इस वक्त, पूरा जो मुल्क है वो बहुत ही मुश्किल से दो चार है। हम बात करें एजुकेशन की, हम बात करें लाइफस्टाइल की, हर चीज़ अफेक्टेड है। हमने सोचा कि हम क्यों ना आपके लिए एक ऐसा शो डिज़ाइन करें कि जिसमें अगर आप लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, नहीं अगर उर्दू में कहा जाए कम आमदनी से तैयार करते हैं घर, तो आप उस घर के अंदर सिक्योर महसूस कर सकते हैं। चाहे सैलाब आए, चाहे अर्थक्वेक आए, गर्मियों में अगर आप अच्छा फील करना चाहें, सर्द महसूस करना चाहें, या अगर आप सर्दियों में वार्म फील करना चाहें, तो ऐसा घर क्या बन सकता है पाकिस्तान में, वो भी कम आमदनी पे। तो हाँ, बन सकता है, इंसान कोशिश कर सकता है। आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसा घर दिखाने जो कि एक मॉड्यूल है, जो कि एक प्रोटोटाइप है। मेरे घर में हम आपकी आज एक ऐसी शख्स से मुलाकात करवाएंगे जिनका ताल्लुक आर्किटेक्चर से है। वो आर्किटेक्ट हैं, वो डॉक्टरेट हैं, पढ़ के आए हैं सिडनी से, PhD किया है उन्होंने स्पेशल डिज़ाइन में। बड़ी ज़रूरत है इस वक्त इस काम की इस मुल्क में होने की, ताकि हम महफूज महसूस कर सकें अपने ही घर में। तो मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब से मेरा घर की इस नई एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अशरफ साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल खैरियत से। इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है ये दोस्तों को दिखाना कि किस तरीके से वो कम आमदनी के घर में सिक्योर महसूस कर सकते हैं, चाहे ज़लज़ला आए, चाहे सैलाब आए। ये जो घर है, खूबसूरत सा घर आपने डिज़ाइन किया है, इसके बारे में दोस्तों को बताएं कि ये स्पेशल क्यों है, इसमें ऐसा क्या है जो मुनफरिद है और कैसे वो इन आफात से लड़ सकता है। जी, देखने में तो आपको ये मट्टी गारा लग रहा होगा, मगर ये USA में कैलिफोर्निया की जो काउंसिल है दैट इज़ वर्ल्ड फेमस, यानी दुनिया में मशहूर है कि उसके सबसे स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं अर्थक्वेक सेफ्टी के। वहाँ का ये टेस्ट शुदा और अप्रूव शुदा डिज़ाइन है। मट्टी की बोरियाँ हैं और उसके ऊपर प्लास्टर किया है, मगर ख़ास बात ये कि उसको शेप हमने राउंड दी है। इस राउंड शेप से उसमें स्ट्रेंथ आती है और हर बोरी के बीच में बार्ब वायर चल रहा है, वायरिंग हॉरिजॉन्टल हुई हुई है, इससे इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ आती है। तो इस तरह ये हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि सैलाब में, अर्थक्वेक में दिस इज़ ये एक मजबूत सलूशन। लागत कितनी लगी है इस पे? मजबूत RCC कंस्ट्रक्शन है, उसकी आजकल कम से कम 3000 रुपये स्क्वायर फुट लागत है, जबकि इसकी आ रही है 1500। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमने बहुत छोटा सा एक सैंपल बनाया है, इसका सिर्फ 13 फुट डायमीटर है। इस पे हमारी लागत तकरीबन 1 लाख रुपए आई है। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये तो बहुत छोटा सा कमरा है जो गांव में लोग रहते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, और अगर एक वॉशरूम और किचन साथ बनाते हैं तो 4 से 5 लाख में बहुत से एवरीथिंग इंक्लूडेड तैयार हो। अच्छा, अगर हम इसके मटेरियल्स के हवाले से बात करें तो एक आम इंसान को हम किस तरह समझा सकते हैं कि कौन कौन सा इसमें मटेरियल इस्तेमाल हुआ है? जी सिंपल, ये जो आपको नजर आ रहा है बस यही जो प्लास्टर है यही बोरियों के अंदर है। देखें, आपको थोड़ी सी बोरियां नजर भी आ रही हैं। यूजुअली देखने में आया है कि जो मिट्टी से घर बनते हैं उनको साल में 2 दफा तिनके से प्लास्टर करना होता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। इसमें भी ऐसा ही है, मगर हम लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं लाइम प्लास्टर, यानी चूने को मिला के अगर मिट्टी के साथ, गारे के साथ डाला जाए तो 2 साल वो निकाल लेगा। 2 साल के बाद फिर मेंटेनेंस की जरूरत होगी। अच्छा, ये तो हो गए थे वो घर जो कि गांव देहातों में बने हैं। ऐसा घर बने शहरों के अंदर भी कि जो हमारे लिए आइडियल हो, चाहे सर्दी है, गर्मी है, तो उसके लिए आपने कुछ सोचा है? ये RCC कंस्ट्रक्शन जो आजकल समझ लें एक तरह का फैशन है। जिस तरह हम मैदे की रोटी खाना फैशन है, हालांकि वो हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़िर है जी। इसी तरह RCC कंस्ट्रक्शन भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो गर्मी में बहुत सख्त गर्म और सर्दियों में बहुत सख्त सर्द हो जाता है। तो ये मटेरियल नेचुरल मटेरियल है, ये सदियों से इंसान इसी मटेरियल को यूज़ करते आए हैं। तो आपको लगता है आने वाले वक्तों में ये हो सकता है कि शहरों में भी हमें जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुए हैं वो हमें अपने घरों में इस्तेमाल होते हुए नजर आए? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। USA और ऑस्ट्रेलिया में मैं 15 साल से हूँ, वहाँ फैशनेबल लोग इस मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने बनाया है प्रोटोटाइप, यानी मेरा घर में जो आप ये घर देख रहे हैं, ये सर्दियों और गर्मियों में इंसान को किस तरह से सुकून दे सकता है? ये असल में इसकी जो थिकनेस है, जो आप देख रहे होंगे कि ये कितनी थिकनेस है, ये पूरा फिलिंग हुई हुई है उससे, मट्टी गारे से, और इसके ऊपर प्लास्टर भी हमने 3 इंच का लगाया है। इस वक्त कम हुआ हुआ है क्योंकि इसको अब मेंटेनेंस की ज़रूरत है।
तो इस वजह से, इस थिकनेस की वजह से इसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं, थर्मल लैग। ओके। तो ये थिकनेस की वजह से जब गर्मी या सर्दी दीवारों में एंटर होना शुरू होती है, तो जब तक वो एंड तक पहुंचती है और अंदर तक उसका असर आता है, जब तक वो सर्दी और गर्मी की सिचुएशन चेंज हो चुकी होती है, तो फिर अंदर का टेम्परेचर बच जाता है बाहर के टेम्परेचर से। यानी अगर आप अभी अंदर जाएं, तशरीफ़ ले जाएं, तो आपको इमीडिएट 3 से 4 डिग्री 5 डिग्री तक फ़र्क महसूस होगा। अच्छा, ये डोम है ऊपर? हाँ, ये पूरा का पूरा डोम है एक्चुअली। क्या इसका मतलब ये है कि जब भी कोई घर बनाए वो इसी शेप पे बनाना चाहिए? हाँ, ये बहुत आपका अच्छा सवाल है। बिल्कुल, ये जो इसकी गोलाई है, यही इसकी स्ट्रेंथ है। अगर हम इसी मटेरियल को चौकोर शेप में यूज करेंगे तो इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी जो गोलाई में। फिर हम इसे कैसे अचीव करेंगे शहरी घरों के अंदर? वो तो किसी भी शेप में बन सकते हैं। जी हाँ, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। एक हद तक हम उसको रेक्टेंगल शेप में मॉडिफाई कर सकते हैं, मगर ये ख्याल रखना होगा कि जो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी अपनी सिफात हैं, उसको हम बरकरार रखें, वरना फिर हम इसका जो फ़ायदे हैं वो लूज़ कर। क्या पाकिस्तान में कोई शहर के अंदर हमें ऐसा घर नज़र आता है? क्या अभी वो लोग बना रहे हैं ऐसा घर, या अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं आया? हाँ, मेरा मिशन यही था। मैं जो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ हूँ, इसीलिए आया हुआ हूँ कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, इसीलिए हमने ये पहला बनाया है। हमें बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारे स्पॉन्सर्स थे। अभी इसको देख के लोग इसकी तरफ आमादा हो रहे हैं, और अभी बल्कि फ्लड रिलीफ सिचुएशन में हम लोग कई घर इसी तरह के बनाने वाले हैं बलूचिस्तान में और सिंध। बाहर से आपने देख लिया इसका स्ट्रक्चर, मैं चाहती हूँ अंदर से देखें कि अंदर मटेरियल क्या इस्तेमाल हुआ और अंदर से लगता कैसा। आ जाइए। जनाब, अब हम इस घर के अंदर आ चुके हैं, और ये एक सवाल जो मेरे माइंड में आया है, दोस्त भी सोच रहे होंगे कि आपकी जो रिसर्च है वो मोनोलिथिक पे है, यानी कि यकसंखी ढांचे पे मबनी है। क्यों यकसंखी ढांचे पे ही क्यों रिसर्च की गई? इस शेप में जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपको एक भी जॉइंट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारा का सारा मोनोलिथिक, इसीलिए हम इसको यकसंखी कहते हैं कि मोनोलिथिक है। इससे कॉस्ट सेव होती है, क्योंकि जॉइंट्स कम होंगे, आपको स्ट्रेंथ जॉइंट्स पे नहीं देनी पड़ेगी, इससे इसकी कॉस्ट सेव होती है। इतना पॉपुलर है और फिर भी अनपॉपुलर है कि लोगों को पता ही नहीं है। मतलब आई हैव नो आइडिया कि इस तरह से घर बन सकता है। ऐसा क्यों है? वजह क्या है? जी हाँ, लोगों को सही तरह से इसकी अवेयरनेस नहीं है हमारे मुल्क में, वरना बाहर ममालिक में, जैसा कि अभी मैंने मेंशन किया था, यूएसए में, कैलिफोर्निया में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ मैं 15 साल से रह रहा था, तो वहाँ पर इसको जो टॉप के, यानी समझ लें सोसाइटी के अमीर तरीन लोग हैं, वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। हम बहुत सारे आर्किटेक्ट से मिले, आपकी मुलाकात भी करवाई। आज का शो बहुत मुनफरिद रहा, मैंने बहुत कुछ सीखा, और मुझे लगता है कि जो ये काम कर रहे हैं वो बहुत सारे फेमस आर्किटेक्ट्स भी नहीं कर पाते। इट्स अ प्रॉपर रिसर्च, पीएचडी की, स्पेशल डिजाइन में गए सिडनी, वहां से पढ़ के आए। आप और क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि अब आप रिसर्च कंसल्टेंट भी हैं, एंड व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिकली अ बिग कंट्रीब्यूशन फॉर दिस कंट्री। हम ये करना चाहते हैं कि जो गरीब आवाम है हमारे, जो 60-70% हमारे पॉपुलेशन है, वो इस वक्त या तो पैसे ज़ाया कर रहे हैं ऐसी चीज़ बनाने में, अपनी जमा पूंजी वो खर्च करते हैं ऐसा घर बनाने में जो पायदार नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है, या फिर वो उस गलत चीज़ बनाकर उसका नुकसान उठाते हैं कि ज़लज़ला होता है या फ्लड होता है तो फिर जानी और माली नुकसान होता है। इन दोनों चीज़ों को हम प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। हम ऐसी कम्युनिटीज़ को, अंडर डेवलप्ड कम्युनिटीज़ को जाकर ये हेल्प आउट करना चाह रहे हैं, उनको दिखाना चाह रहे हैं कि ये आपके लिए बेहतरीन सोल्यूशन। डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे गर्ल्स स्कूल्स बना रहे हैं इसी टेक्नोलॉजी से। 3 कमरों के, इससे बड़ा कमरा होगा 20 फुट डायमीटर का, तो 3 कमरों के छोटे स्कूल हम बिल्कुल रिमोट एरियाज़ में, बलूचिस्तान में, स्वात में 2 साइट्स हैं, वहाँ पर अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको और बढ़ाएंगे। और फिर हम एक मॉडल विलेज भी शुरू करने वाले हैं। अभी हमारे साथ एक ऑन बोर्ड आ गए, लिया में एक ज़मींदार साहब हैं, वो 11 एकड़ ज़मीन हमें वक्फ कर रहे हैं एक मॉडल विलेज बना। अरे वाह, ये बड़ा ही खूबसूरत काविश है। मेरी दुआ है कि आप इस काविश में कामयाब हो। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ ये गुफ्तगू करने में। उम्मीद है कि आप और प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे, हम आपसे बातें करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जी, हम हाजिर हैं। दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान में सैलाब के आने से ज़िंदगी का पहिया किस तरह से जाम हो गया, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, अपने अंदर उम्मीद रखेंगे, अपने अंदर एक रोशनी रखेंगे कि हम बहैसियत कौम फिर से खड़े हो सकते हैं, हमारी मईशत फिर से खड़ी हो सकती है। आज के शो का पर्पज़ यही था कि हम आपको एक ऐसा घर दिखाएं जो कम कीमत बनाए,
जो कि खूबसूरत भी हो सकता है, जिसमें रह के आप सिक्योर महसूस कर सकते हैं। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दिस इज़ मी सारा बिलौद साइनिंग आउट। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।